हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्पार्क एजुकेशन। आप लोग के लिए मैं फिर से बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, सभी बोर्ड के लिए मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए मैं लेकर आ गया हूं मॉडल पेपर, ऑफिशियल मॉडल पेपर, जो कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका साइंस में एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। इससे पहले कि तांडव बैच मैंने भी करवा दिया है, तांडव बैच प्लेलिस्ट में बना हुआ होगा, जाके इसको 100% देखिएगा। पूरा साइंस का चप्पा चप्पा छान के से मैं करवा रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लिया जाए कि सर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, यानी इसका मतलब कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस में होती है। ऑप्शन ए जंतुओं में, कवकों में, परजीवियों में, हरे पौधों में। तो मैं बार बार ऑप्शन नहीं बताऊंगा, सीधा आंसर ले चलता हूं। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट ऑप्शन होगा। यदि आप मेरे चैनल से पढ़ रहे हो तो आपकी टारगेट होनी चाहिए 95%। 95% नहीं है और टॉपर बनने की सपना नहीं है तो आप मेरे चैनल से नहीं पढ़िएगा, बिल्कुल आप मेरे चैनल से अनसब्सक्राइब करके जा सकते हो। चलिए इंग्लिश मीडियम से जो है बच्चे, इंग्लिश मीडियम से देख सकते हैं द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस पैसेज ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, अगला प्रश्न तीसरा नंबर कि सर कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया होती है उसमें ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है, तो बोलिएगा जल से बाहर निकलता है। इसका इंग्लिश में पढ़ सकते हो, तो इंग्लिश में पढ़ा हुआ है फ्रॉम विच ऑक्सीजन कम्स आउट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो वाटर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट ऑप्शन। ये देखिए चौथा नंबर जो आपका ग्रंथि है, वो ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो ये जो वेयर आर द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स फाउंड इन, तो बोलिएगा ये अग्नाशय में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, पूरा वीडियो को देखिएगा तो साइंस में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। पांचवा नंबर ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया किस में संपन्न होती है, तो याद रखिए ग्लाइकोलिसिस की जो प्रक्रिया होती है वो केंद्रक में नहीं बल्कि कोशिका दर में होती है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक भी इसमें क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन एग्जाम में लड़ेगा, याद रखिएगा, चाहे कोई भी बोर्ड से हो, ये सभी बोर्ड के लिए है। चलिए इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण से बनता है, तो याद रखिएगा एक मेरा होता है वायवीय शोषण, ठीक, एक होता है अवायवीय शोषण। मैं अंतर बताया हूँ, अंतर वाला जो वीडियो नहीं देखे हो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, देख लीजिएगा। तो इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण से बनता है, तो बोलिएगा अवायवीय शोषण से बनता है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, पूरा वीडियो को देखिएगा। यदि आपके पास टाइम है, नहीं है तो अभी भी छोड़ दीजिए, वीडियो में बार बार कर रहा हूँ। पढ़ना है तो आराम से पढ़ो, नहीं तो जाओ बच्चे। ठीक है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो याद रखिएगा पिट्यूटरी ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि है। इसी को हम लोग कहते हैं क्या कर, देखिए पीयूष ग्रंथि कहते हैं, क्या कहते हैं, पीयूष ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, इसी को सर हम लोग मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, क्या सर, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। तो तीन तीन नाम आपके में दिया हुआ होगा, तो आप डरना नहीं है। यहाँ ऑप्शन नंबर आपका है, जो इंग्लिश मीडियम से हो CBSE, तो यहाँ लिखना है कि विच इज़ द स्मॉलेस्ट इंडोसिन ग्लैंड्स ऑफ पिट्यूटरी। ठीक है, चलिए आठवां नंबर देखा जाए तो पौधों के वायवीय भागों से जल के ह्रास क्रिया क्या कहलाती है, तो पौधों के वायवीय भागों से जल के ह्रास की जो क्रिया होती है वो वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट ऑप्शन। इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा, और मैं भी रोज़ करवा रहा हूँ VBI ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, तो 99 वाला कोर्स लेने का प्रयास कीजिएगा। यदि इसको ले लीजिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। नंबर मैं नोट्स करवा देता हूँ 9572365802, ऐसे भी आपको नंबर दिख रहा होगा, यहाँ नंबर देख के ले सकते हैं। ठीक है, चलिए ये देखिए, ये जो रोग होता है, मधुमेह होता है, घेंगा रोग होता है, वो किसे कारण होता है, तो ये जो यहाँ पर क्या कराएं, घेंगा, तो घेंगा रोग होता है इससे कमी से, तो बोलिएगा तो घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। बताइएगा किससे, आयोडीन की, बताइएगा इसका ऑप्शन आपका बताइएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन आप बताइएगा, बिल्कुल मजा क्वेश्चन से, घेंगा रोग किस कारण से होता है बताइएगा। तो घेंगा रोग ये आप पर छोड़ दिया मैंने, क्योंकि बहुत बार नहीं बहुत बार बताया हूँ। ये ऑप्शन सी, ऑप्शन बी मैं बार बार बताया हूँ, तो आप लोग कमेंट्स करके बता देना। ठीक है, नहीं जानते हो तो कमेंट्स करके बोलना नहीं जानते हो सर, तो मैं कमेंट्स का रिप्लाई दे दूँगा। चलिए रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को हम लोग क्या कहते हैं, लिम्फ कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट ऑप्शन, बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा। जो इंग्लिश मीडियम से इसके लिए मैंने व्यवस्था करवा दिया है, तो कोई टेंशन नहीं है, डोंट वरी। रक्तचाप मापने के उपकरण को क्या कहते हैं, तो रक्तचाप मापने उपकरण को क्या कहते हैं, स्फेग्नोमेनोमीटर कहते हैं। रक्तचाप यानी कि रक्त को जो मापेगा उसका एक यंत्र होता है, उपकरण होता है, जिससे हम क्या कहते हैं, स्फेग्नोमेनोमीटर कहते हैं। इंग्लिश पढ़ना है तो द डिवाइस ऑफ मेजरिंग ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड, तो क्या है सर, स्फेग्नोमेनोमीटर। 12वां नंबर क्वेश्चन देखिए कि वाष्पोत्सर्जन क्रिया पाई जाती है, यानी इसका मतलब है कि वाष्पोत्सर्जन क्रिया किस में पाई जाती है, जंतुओं में, पौधों में, पौधों और जंतुओं में। तो याद रखिएगा जंतुओं में, यानी कि जानवर में बुआ कहीं नहीं होता है, ना इसमें कुछ होगा, इसमें से सारी क्रिया होता ही नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका पौधों में, प्लांट्स में। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। निम्नलिखित में किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो याद रखिएगा खुला परिसंचरण तंत्र आपका किसमें से, तिलचट्टा
नाम है, इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉकरोच कहते हैं। देखिए नीचे लिखा हुआ होगा कॉकरोच, देखिएगा लिखा है ना कॉकरोच, देखिए यही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, खुला परिसंचरण तो इसमें कॉकरोच में खून नहीं पाया जाता, याद रखिएगा, इसमें खून पाया ही नहीं जाता है। चलिए तो अगला क्वेश्चन से, रक्त क्या है, तो रक्त बोलिएगा एक प्रकार का उत्तक है। उत्तक मतलब क्या होता है, टिश्यू, देखिएगा नीचे टिश्यू लिखा हुआ होगा। व्हाट इज ब्लड, तो ब्लड इज ए टिश्यू, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। पूरा वीडियो को देखिएगा, मज़ा ही आ जाएगा, समझ में आ रहा होगा। सर मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है, तो मूत्र का जो पीला रंग होता है वो ऑप्शन नंबर सी यूरोक्रोम के कारण, क्या सर, यूरोक्रोम के कारण, यही सर मूत्र को पीला कर देता है, यूरोक्रोम के कारण, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन। इंग्लिश मीडियम वालों टेंशन नहीं लेना है। कौन एक उभयलिंगी जंतु है, तो उभयलिंगी जंतु मतलब होता है कि सर एक लिंगी हो, द्विलिंगी इस तरह होता है, तो उभयलिंगों को केचुआ कहते हैं। केचुआ आपका राइट है। मैं अब थ्योरी क्लास में बताया था, आप लोग ध्यान नहीं देते हो। विच ऑफ द फ्लोइंग इज हार्म प्रोड्यूस एनिमल, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हुआ, तो सी क्या है, तो आपका देखिए क्या बताए थे, केचुआ, तो केचुआ को हम लोग क्या कहते हैं, अर्थवर्म कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट ऑप्शन। स्पार्क एजुकेशन को सब्सक्राइब करो। यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है, 99 वाला क्वेश्चन का प्रयास कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये नोट्स बना हुआ है आप लोग के लिए, सभी बोर्ड के लिए है। तो यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करती है, तो यूरिया जो रक्त में है जो यकृत से प्रवेश करती है या फेफड़ा से या वृक्क से, तो यूरिया बोलिएगा कि सर यूरिया जो है वो फेफड़ा से यकृत में प्रवेश करती है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट ऑप्शन, यकृत से नहीं, ठीक है। चलिए 18वां नंबर क्वेश्चन की, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन सा है, तो जैव, या सर जैव आवर्धन जो कहते हैं ना उसको हम लोग क्या कहते हैं, DDT कहते हैं, ठीक है। CFC क्या कहते हैं, CFC को क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये किसके लिए होता है, तो ओजोन को क्षति करने के लिए होता है, ठीक है। ATP तो जानवे करते हैं, क्या कहते हैं, एडोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। चलिए इंग्लिश वाले देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है, तो प्राथमिक उपभोक्ता कौन है, तो बोलिएगा प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है, तो अपघटक होता है। ऑप्शन नंबर आपका कई वीडियो में सर्वाहारी शाकाहारी में बता दिया था, गलत कर लीजिएगा, सॉरी। 19 का नंबर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 19 का अपघटक, ठीक है। चलिए गलत जहाँ होता है मैं बता देता हूँ ताकि आप लोग का नंबर नहीं कटे, ठीक है, नहीं तो मेरा बताया हुआ आप लोग लीजिएगा। चलिए कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है, भूमिगत जल मतलब कि कौन जो भूमि से निकाला जाता है, तो भूमिगत जल देख लीजिए, कुआँ है या नदी है। नदी तो देखिए ऊपरी तली में रहता है, तालाब भी ऊपरी तली में, समुद्र भी देखिएगा ऊपरी तली में, लेकिन जो कुआं होता है ये शरीर की गहराइयों से पानी निकाला जाता है, इसलिए भूमिगत है, यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका क्या करेक्ट ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए 21वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास क्या कहलाता है, तो प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास हम लोग क्या कहते हैं, डार्विनवाद कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, डार्विनवाद कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन 22वां नंबर, क्या करा है, हरे पौधे कहलाते हैं, तो हरे पौधे बउआ क्या कहलाते हैं, हरे पौधे अपघटक या उत्पादक, तो उत्पादक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अंधोत्सर्ग कारण क्या है, VVI मान लीजिए, इससे पहले जितने मैंने बताया वो भी MVVI था, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ये VVI इंपॉर्टेंस है, यानी कि अंधोत्सर्ग कारण क्या है, तो बताइएगा। तो इसका ऑप्शन अंधोत्सर्ग का LH होगा या एस्ट्रोजन, तो LH होगा, ठीक है। एस्ट्रोजन ये किसके लिए होता है, तो नर के लिए होता है, नर या नारी, नर या मादा, तो बोलिएगा मादा के लिए एस्ट्रोजन होता है और नर के लिए क्या होता है, आप लोग बताइएगा, ठीक है। चलिए 24वां नंबर क्वेश्चन, लैंगरहंस की द्वीपिकाएँ कहाँ पाई जाती है, तो लैंगरहंस की द्वीपिकाएँ जो है वो अग्नाशय में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पूरा वीडियो को देखिएगा, एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं देंगे एग्जाम में, चाहे कुछ भी हो जाए। और तांडव बेच मैंने चला के रखा है, प्लेलिस्ट बना हुआ होगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, देख लीजिएगा। थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में किसका होना आवश्यक है, तो थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है, तो आयोडीन की होना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी करेक्ट ऑप्शन होगा। थायरोक्सिन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता पड़ती है बउआ, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए निश्चल कणिकाएँ पाई जाती है, याद रखिएगा, निश्चल कणिका किसमें पाई जाती है, बताइएगा। तो निश्चल कणिकाएँ जो है वो किसमें पाई जाती है, तो न्यूक्लियस में या नेफ्रॉन में या न्यूरॉन में, ये तो निश्चल कणिकाएँ न्यूरॉन में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर आपका सी, एक बार इसको सर्च करके देख लीजिएगा ताकि मेरा गलत ना हो जाए, ठीक है। यदि गलत हो तो आप कमेंट करके बता दियो, ठीक है। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो याद रखिएगा 0.5, यानी कि ये 1.5 kg के बीच ही रहता है, ज़्यादा नहीं, 1.5 kg के बीच रहता है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 28वां नंबर क्वेश्चन चलिए देखा जाए, तो 28वां नंबर क्वेश्चन से वो आपका पूरा छोटा करके कि निकट दृष्टि दोष अथवा दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब तो क्या होता है, तो निकट, वास्तविक और उल्टा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 29वां नंबर, साइड मिरर के रूप में, तो साइड मिरर के आपको पता है कि उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है हेडलाइट्स के कॉन्वेक्स में, ठीक है। चलिए
क्या हो जाएगा साइड मिरर का बताइएगा आप लोग, मैं गलत बताया या सही बताया। मैं एक बार उजराने वास्ते आप लोग को देता हूँ, इसका भी कमेंट्स आप लोग करिएगा। मैं उजराने वास्ते देता हूँ कि सर देखते हैं क्या बच्चे सब मारते हैं कि नहीं। चलिए, अवतल लेंस द्वारा बना प्राप्त प्रतिबिंब क्या होता है, अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब या बना प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब क्या होता है, वो सीधा होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक बात देखिएगा, तो देखिएगा क्या करा कि अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब, तो याद रखिएगा सीधा होगा तो क्या होगा, ये आभासी होगा, और आभासी जब होगा तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। लेकिन आप लोग ने सीधा पकड़ा, मैंने आप लोग के लिए एक दिमाग लगाया था कि देखते हैं बच्चा सब लगाता है कि नहीं, लेकिन आप लोग फंस गए हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन आपको फंसाएगा एग्जाम में, आप लोग फंस जाइएगा, ठीक है। फंसना नहीं है, पूरा वीडियो को देखिएगा। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, तो ऊर्जा का ऐसा ही मात्रा को इतने बार बताया कि जूल होता है, ठीक है। आकाश का नीला रंग किस परिघटना का परिणाम है, तो आकाश का जो नीला रंग होता है वो सर प्रकाश का परिकरण का कारण है। इंग्लिश में आप लोग जाने तो इसको कहते हैं स्कैटरिंग का, कहते हैं स्कैटरिंग, ठीक है, स्कैटरिंग। चलिए, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, जब भी न्यूनतम पूछे हुआ तो न्यूनतम बोलेगा 25 सेंटीमीटर, याद रखिए सेंटीमीटर। अधिकतम पूछे तो बोलेगा इनफाइनाइट यानी कि अनंत, और जब भी पूछे फोकस दूरी तो 2 होती है, याद रखिएगा। तीनों मैंने बता दिया, देख लीजिए इसका आंसर कहाँ है। ऑप्शन नंबर न्यूनतम पूछा था इसलिए ऑप्शन नंबर सी 25 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर, तो उसकी क्षमता क्या हो जाएगी, तो 50 हो जाएगी, तो इसका +2D हो जाएगी। कैसे होगी मैं बता के आप लोग को बताऊंगा एक बार। अभी डायोप्टर क्योंकि बस इपिक पेन नहीं है जो कि यहाँ बना, जो भी कुछ लिखूंगा आपका नाम भी लिखिएगा तो नाम भी नहीं लिखाता है सही से, क्योंकि इस पेन टेप है नहीं। आंसर जान लिया करो बस, बाकी है। एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है, तो ये तो आपको बताइएगा कि एक प्रिज्म कितने सतह, 4 या 5 या 7, चलिए बताइएगा। एक प्रिज्म कितने से, तो 3 सतहों से घिरा रहता है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्या, ठीक है। चलिए, अभिनय लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, तो पक्षमावी पेश द्वारा किया जाता है, ठीक है। पक्षमावी पेश ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट। अभिनय लेंस की फोकस दूरी जो है वो पक्षमावी पेश द्वारा किया जाता है, यानी कि सिलियरी मसल्स के द्वारा। चलिए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो 2 नियम है। कौन कौन सर, तो ये आप लोग बताना है क्योंकि 2 नंबर में पूछा जाता है। फोटोग्राफी कैमरा का विदस्य कितना होता है, तो फोटो कैमरा का विदस्य किसमें होता है, तो उत्तल लेंस का होता है। बार बार कितना बताऊँ भैया, उत्तल, वो देखिए यहाँ उत्तल, देखिएगा ध्यान से, उत्तल लेंस उत्तल दर्पण दोनों दे दिया है। दर्पण नहीं होगा, उत्तल लेंस होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लिया जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो तो परावर्तन के बाद किरण जिस बिंदु पर गुजरेगी वो किससे गुजरेगी, तो यह बोलिएगा वक्रता केंद्र से गुजरेगी। ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि दर्पण क्या है, लंबवत आपतित है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए 40वां नंबर। यदि एक प्रिज्म से एक वर्णिक किरण गुजरे तो इसका वर्ण क्या नहीं होगा, तो वर्ण विक्षेपण या विचलन या अपवर्तन। तो याद रखिएगा, एक प्रिज्म एक वर्णिक किरण से गुजरे तो इसका वर्ण विक्षेपण कभी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट ऑप्शन। चलिए, 41वां नंबर क्वेश्चन। पवन विद्युत जरित में कुंडली को घुमाने के लिए काम मूलतः कौन करती है, तो पवन विद्युत आपको पता होती है, तो गतिमान हवा या स्थिर हवा, तो बोलिए गतिमान हवा, क्योंकि सर हवा गतिमान ही होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति क्या होती है, तो कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ऑप्शन नंबर आपका है। याद रखिएगा, कांच तांच जो भी दे दे इसको टेंशन लेना है, सीधा याद रखना है, अवतल की फोकस दूरी ही ऋणात्मक होती है, तो चाहे इसका वायु में शक्ति या कुछ भी पूछे ऋणात्मक ही होती है, ठीक है। कौन विद्युत का सुचालक है, तो विद्युत का सुचालक कौन होती है, तो हीरा ग्रेफाइट विद्युत सुचालक है, तो ग्रेफाइट या हीरा, तो हीरा ग्रेफाइट विद्युत सुचालक है। आप लोग कमेंट्स बताना, ठीक है। ये उलझाने वास्ते आपको क्वेश्चन दिया था। चलिए, वक्ता त्रिज्या 1 मीटर क्या होती है, 1 मीटर अवतल से फोकस दूरी, तो यार सीधा मारिएगा सब क्वेश्चन 50 सेंटीमीटर। 50 कैसे होगा मैं बता के रखा हूँ। चलिए, समझ में नहीं आया तो सर कमेंट्स करके बताना, आपको जानने की जरूरी है, ठीक है। सघन माध्यम से विरल माध्यम, तो क्या होती है, तो विलंब से नज़दीक होती है। जब भी सघन से विरल जाए तो विलंब से नज़दीक, ठीक है। विद्युत धारा जनित उत्पन्न करने की युक्ति को, तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या करते हैं, तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग जनित कहते हैं। जनित को हम लोग एक से तो जेनरेटर कहते हैं, जेनरेटर, ठीक है। चलिए, ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या होता है, तो ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत सौर ऊर्जा होती है, या पवन ऊर्जा या कोयला, तो ये सौर ऊर्जा ऑप्शन नंबर, क्योंकि ये सूर्य भगवान का दिया गया तोहफा है जो कि परंपरागत स्रोत है, ठीक है। चलिए, कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, तो कौन प्रथम अपवर्तन का सदिक होता, तो सर इनमें से सभी नहीं, बिल्कुल सभी नहीं होगा, क्योंकि सर क्या करा, कांच की समांतर पट्टिका श्वेत किरण पर आपतित होती है, तो विक्षेपण होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। पूरा क्वेश्चन को पढ़ा जाए तभी आंसर दीजिएगा, ठीक है। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो किसमें, तो 220 वोल्ट पर क्या होती है, प्रत्यावर्ती धारा होती है। ऑप्शन नंबर आपका सी। इतने जल्दी में आपको 50 क्वेश्चन मैंने करवा दिया। जस्ता की परमाणु संख्या, जस्ता को हम लोग जिंक कहते हैं, तो जस्ता की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो वो आप लोग कमेंट्स करके बताना। 30 होती है, 28 होती है, 24 या 29, तो ये आप लोग कमेंट्स करके बताना, गूगल पर सर्च करके लिख लेना, ठीक है। इतना 4-5 क्वेश्चंस मैंने होमवर्क दिया है। होमवर्क का क्वेश्चंस
कमेंट्स बॉक्स के नीचे कमेंट्स अपनी राय जरूर देना, ठीक है, दीजिएगा। चलिए 99 वाला कोर्स जिसको लेना है तो ये इस नंबर आपको दिख रहा होगा, नंबर पर कॉल या मैसेज करके ले सकते हो। पेमेंट नंबर जान लीजिए 91 100 130 90 पर पेमेंट नंबर है, इस पर 99 पर पेमेंट करके ले सकते हो, ठीक है। चलिए बाकी हम मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। स्पार्क एजुकेशन को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए वो आपकी मन, पढ़ाई अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं तो सर नहीं कीजिएगा, बाकी आपकी मर्जी। और एक बात, पढ़ाई करनी हो चाहे नहीं करनी, लेकिन आपको 95% लानी है, तभी मेरे चैनल से पढ़ना है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू बाय दोस्तों। जय हिंद जय भारत, लव यू।